हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों 9 सितंबर है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साथ में कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। यदि आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए गए हैं जो केबीसी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लेना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए हुए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव टू साइन एन MOU बिटवीन इंडिया एंड UAE ऑन कोऑपरेशन ऑफ विच फील्ड। तो एजुकेशन के लिए किया गया है, बस इतना जान लीजिए। उसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन विच कंट्री यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज़ लॉन्च्ड सेतु सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश में सेतु प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये USA में लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत क्या होगा, जो हमारे यहाँ के स्टार्टअप इनोवेटर वगैरह हैं उन लोग को मदद मिलेगी, उनको कनेक्ट किया जाएगा USA के जो इन्वेस्टर हैं उनसे। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। इन विच सिटी इंडिया जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इज गोइंग टू बी हेल्ड। भारत और जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद किस शहर में आयोजित होने जा रहा है? तो टोक्यो में। इसमें क्या होगा, इंडिया के 2 मिनिस्टर होंगे और जापान के 2 मिनिस्टर होंगे। जापान की तरफ से आएंगे यासु काजू हमादा और योशीमासा हयाशी, और इंडिया साइड्स में होंगे राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, उसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर। इसमें बायलैटरल कोऑपरेशन की बात होगी। जापान इज एन आइलैंड कंट्री इन ईस्ट एशिया में वो आइलैंड कंट्री है। इट इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन, यानी पैसिफिक ओशियन के नॉर्थ वेस्ट इलाके में है। कैपिटल टोक्यो पता है आप लोग को। प्राइम मिनिस्टर जो नए बने थे वो याद रख लीजिए, फूमियो किशिदा। जैपनीज एन इनकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which startup company has secured its first patent for the design and manufacturing of its 3D printed rocket engine? तो कंपनी का नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस स्टार्टअप कंपनी है जो अपने 3D मुद्रित रॉकेट इंजन के डिजाइन और निर्माण के लिए अपना पेटेंट हासिल किया है। नाम याद रखिएगा, अग्निकुल कॉस्मोस। पेटेंट को कंपनी को उसके अग्निलेट रॉकेट इंजन के लिए रिवार्ड किया गया है, और अग्निकुल कॉस्मोस की स्थापना 2017 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है, और इसके CEO हैं श्रीनाथ रविचंद्रन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एज पर ए स्टेटमेंट बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, इंडियाज हेल्थ केयर industry is expected to grow to hit $50 billion in size by which year? 2025 में जो हमारा हेल्थ इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री $50 बिलियन के बराबर में हो जाएगा, ऐसा गेस किया जा रहा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है अगले 10 वर्षों में आयात निर्भरता को 80% से 30% से भी कम करना। तो ये कैसे होगा? ये होगा मेक इन इंडिया के माध्यम से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which यूनियन मिनिस्टर विल इनॉग्रेट अ 3-day कॉन्फ्रेंस कॉल्ड मंथन इन बेंगलुरु? तो इमेज से आपको पता चल रहा होगा ये नितिन गडकरी हैं, और ये मंथन नाम के 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो जो मिनिस्टर है उन्हीं की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसका उद्देश्य क्या होगा? सड़कों, परिवहन और रसद क्षेत्र में कई मुद्दों और अवसरों पे चर्चा करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has emerged as the top state in terms of the number of disposal and entry of cases through the e-prosecution portal in 2022? 2022 में ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से
मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? तो उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो कंप्लेन हुई है वो मिलियंस में है और ई निपटारा भी उसी हिसाब से सबसे ज़्यादा हुई है। इस पोर्टल के माध्यम से यूपी में मामलों का निपटान और प्रवेश की संख्या अगस्त 2022 तक 9.12 मिलियन थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which Indian city is not in the list of selected UNESCO Global Network of Learning Cities? तो यहाँ पे कौन सा सिटीज नहीं है, कौन सा भारतीय शहर चयनित यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ की सूची में नहीं है? तो नीलंबर है, त्रिशूल है, वारंगल है, लेकिन जयपुर नहीं है। तेलंगाना का जो वारंगल अलॉन्ग विथ केरला, नीलांबर एंड त्रिशूल, केरला से 2 सिटी है, नीलांबर एंड त्रिशूर, और तेलंगाना का वारंगल है ज्वाइंट द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी, जिसको GNLC कहा जाता है। क्या होगा इसमें? इन शहरों को स्थानीय स्तर पर सभी के लिए आजीवन सीखने को वास्तविकता बनाने के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए पहचाना गया है। These cities have been recognized for their outstanding effort to make lifelong learning a reality for all at the local level. चलिए अब यूएनए के बारे में बात कर रहे हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को का तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो डीजी हैं वो हैं ऑड्री अजूले, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन में हुई थी। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूएन, यूनाइटेड नेशंस। यूनेस्को से संबंधित 3 इन्फॉर्मेशन और जान लीजिए, पहले से आप जानते हैं क्योंकि हमने एक वीडियो में कवर किया हुआ है, रिवीजन हो जाने से अच्छा होता है। इंडिया नॉमिनेट्स गरबा डांस को यूनेस्को में शामिल किया गया है, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में। उसके अलावा एक खूबसूरत लेक नेशनल पार्क ऑफ मंगोलिया हैज़ बीन एडेड टू वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ यूनेस्को। उसके अलावा यूनेस्को के साथ क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET वोन यूनेस्को किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज फॉर द ईयर 2021। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको याद रखिएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET क्या जीता है? यूनेस्को क्या? किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज फॉर द ईयर 2021। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस बैंक ने सैमुअल जोसेफ जेबराज को सितंबर 2022 से 3 साल के लिए उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये होंगे सैमुअल जोसेफ जेबराज, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे किस बैंक के? IDBI बैंक के। तो IDBI बैंक का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है और पुरानी कंपनी है, पुरानी बैंक है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके CEO हैं राकेश शर्मा, और अब चूँकि इसका हिस्सा LIC ने खरीद लिया था तो ऑनर कौन हो गया अब इसके? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which company has replaced Paytm as the title sponsor of the Board of Control for Cricket in India BCCI? किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के शीर्षक प्रायोजक के रूप में पेटीएम की जगह ली है? तो अब पेटीएम कप नहीं होगा, नाम में उसको मास्टर कार्ड लगेगा। मास्टर कार्ड ने उसकी जगह ले ली है। इसके साथ मास्टर कार्ड भारत में होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय मैचों, महिला और पुरुष दोनों के लिए शीर्षक प्रायोजक होगा। जितने भी इंटरनेशनल मैच होंगे उनमें उनका नाम जुड़ जाएगा। मास्टर कार्ड के बारे में जान लीजिए, ये अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन कंपनी है। मास्टर कार्ड के CEO हैं माइकल मीबैक, हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स परचेज में। फाउंडेड कब स्थापना हुई थी? 1966 में। और BCCI के बारे में जान लीजिए, पूछ सकता है, कभी कभी आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। महाराष्ट्र मुंबई में हेडक्वार्टर है। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, 4 दिसंबर 1928 की। जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो सौरभ गांगुली हैं, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला हैं, और मेंस कोच हैं राहुल द्रविड़, फीमेल वीमेन कोच हैं रमेश पवार।
तो दोस्तों इसके साथ ही आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होते हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वार इन 1965? लाल बहादुर शास्त्री थे, उसी समय उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे, पहले सिख प्रेसिडेंट थे हमारे। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? इंदिरा गांधी के, सब जानते हैं इस क्वेश्चन को। प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ, कहाँ के वो लीडर होते हैं? मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा, किसके नेता होते हैं? लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है उसके नेता होते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट स्पैन इन द ऑफिस एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस तरह का क्वेश्चन हाई वैल्यूड क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है केबीसी में। निम्नलिखित में से किसका भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यालय में सबसे कम समय था? तो दोस्तों यहाँ चौधरी चरण सिंह ही होगा, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होगा, क्योंकि एक बार वो कम दिनों के लिए बने थे लेकिन बाद में वो पूरा 5 साल का टर्म भी पूरा किया था उन्होंने। लेकिन चौधरी चरण सिंह जो थे 170-72 दिन के लिए बने थे और एक पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जो कभी भी पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट में नहीं गए, मतलब पार्लियामेंट सेशन हुआ ही नहीं उनके प्रधानमंत्री के काल में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।